दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में। दोस्तों इनके ऊपर कितने केस हैं और तमाम जानकारी और सम्राट चौधरी के बारे में रोचक तथ्य। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं कि सम्राट चौधरी की पूरी स्टोरी क्या है। दोस्तों सम्राट चौधरी मुंगेर के छोटे से गांव से निकले सम्राट चौधरी बीजेपी के पोस्टर बॉय की कहानी है। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। तारापुर से प्रचंड जीत हासिल करने वाले सम्राट चौधरी को आज फिर सर्वसम्मति से बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। तमाम आरोप प्रत्यारोप को किनारे करते हुए एनडीए सरकार की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण योगदान का फल उन्हें ही मिलना था। 57 वर्षीय कोइरी कुशवाहा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले चौधरी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। भाजपा की ओबीसी छवि को मजबूत करने वाले इस तेज तर्रार नेता का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव वाला रहा है। बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है। बिहार का चहुमुखी विकास किया जाएगा। राजद जदयू से निकलकर भाजपा पहुंचे। दोस्तों सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति में कदम रखा और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, जो लालू यादव की पार्टी है, से शुरुआत की। 1999 में वे राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने, लेकिन नवंबर 1999 में उन्हें पद से हटा दिया गया क्योंकि उनकी उम्र 25 वर्ष से कम होने का विवाद सामने आया। 2000 और 2010 में वे परबत्ता सीट से विधायक चुने गए और 2010 में विपक्ष के मुख्य सचेतक बने। 2014 में वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए, जो नीतीश कुमार की पार्टी है दोस्तों, और जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री भी रहे। 2017 के बाद भाजपा में उदय। 2017 और 2018 में सम्राट चौधरी ने भाजपा का दामन छोड़ा। 2017-18 में सम्राट चौधरी ने जदयू को इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा और तेजी से संगठन में आगे बढ़े। वे बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों बने। 2020 में विधान परिषद सदस्य चुने गए। अगर इनके मंत्री पद की बात करें दोस्तों, तो 2021-22 में उन्होंने पंचायती राज मंत्री का पद संभाला। विपक्ष का नेतृत्व की बात करें तो दोस्तों अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक वे बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे। प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों अब बात करते हैं सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जानकारी। मार्च 2023 से जुलाई 2024 तक उन्होंने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी को नेतृत्व दिया। इसी दौरान उन्होंने पगड़ी पहनने की कसम खाई थी कि जब तक भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी तब तक नहीं उतारेंगे। 2024 में उप मुख्यमंत्री और 2025 की प्रचंड जीत। जनवरी 2024 में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वे उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाला और 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पैतृक सीट तारापुर से 1,22,480 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की और आरजेडी के अरुण कुमार को 45,843 वोटों के बड़े अंतर से हराया। आज फिर से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वे बिहार की राजनीति में लवकुश कुर्मी कोइरी गठजोड़ को मजबूत करने वाले प्रमुख ओबीसी चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके हैं, जो एनडीए की मजबूती में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। पिता शकुनी भी दशकों तक विधायक रहे। सम्राट चौधरी का जन्म दोस्तों 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था। वे कोइरी जाति से आते हैं। उनका परिवार दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, जबकि मां पार्वती देवी 1995 में तारापुर से विधायक थी। चौधरी ने अपनी स्कूली शिक्षा गिरहनगर में पूरी की। हालांकि उन्होंने उच्च शिक्षा के तौर पर मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री का उल्लेख किया है। 2010 के चुनावी हलफनामे में खुद को 7वीं कक्षा तक पढ़ा बताने और 2025 में प्रशांत किशोर द्वारा डिग्री की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के कारण उनकी शिक्षा हमेशा विवादों में रही है। उनकी पत्नी ममता कुमारी एक अधिवक्ता हैं यानी कि एडवोकेट हैं और उनके 2 बच्चे हैं। दोस्तों अगर हम बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विवादों की बात करें यानी कि कंट्रोवर्सी की तो बात करें तो दोस्तों ये कई विवादों में भी फंसे हैं। पहला विवाद है दोस्तों
आयु वाला विवाद। 1999 में मंत्री पद से हटना और वेतन वापसी का आदेश। नंबर 2, आपराधिक मामले। इन पर कई आपराधिक मामले हैं, उन पर चुनाव में अनुचित प्रभाव धारा 171F, सरकारी आदेश की अवज्ञा धारा 188, चोट पहुंचाने और दंगा से संबंधित आरोप दर्ज हैं। विवादास्पद बयान की अगर बात करें जो है दोस्तों 2023 में उनका बयान कि भारत 1947 में नहीं बल्कि 1977 में जेपी की संपूर्ण क्रांति से आज़ाद हुआ, सुर्खियों में रहा था। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में कुछ रोचक तथ्य, जिसमें नंबर 1 है दोस्तों, विरासत में मिली राजनीति। सम्राट चौधरी एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शगुन चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं और उनकी मां पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक थी। नंबर 2, दलों के बीच यात्रा। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में कई दलों का सफर किया। वो राष्ट्रीय जनता दल, पहले राजद, नंबर 2 फिर जनता दल यूनाइटेड, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो बिहार की गठबंधन राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है। नंबर 3 है कम उम्र में मंत्री। वो 1999 में राबड़ी देवी की सरकार के दौरान 31 साल की उम्र में बिहार के कृषि मंत्री बने थे, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नंबर 4, शिक्षा पर कंट्रोवर्सी अर्थात विवाद। उनके चुनावी हलफनामों में शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर कुछ विरोधाभास सामने आए हैं। 2010 के हलफनामे में उन्होंने खुद को 7वीं का पास बताया था, जबकि अन्य हलफनामों में हाई एजुकेशन का भी जिक्र है। नंबर 5, आक्रामक छवि। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने एक आक्रामक नेता की छवि बनाई है। उन्हें अक्सर बिहार में योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शैली लागू करने की बात करते हुए सुना जाता है, जिसमें बुलडोजर कार्रवाई और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है। नंबर 6 है दोस्तों, राहुल गांधी पर टिप्पणी। जून 2023 में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना ओसामा बिन लादेन से की थी, जिसने काफी विवाद खड़ा कर दिया था। ओबीसी चेहरा। वो बिहार में कोयरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं और भाजपा के भीतर एक प्रमुख ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग नेता के रूप में उभरे हैं, जिससे पार्टी को राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने में मदद मिली है। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।